हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत पढ़ लिए हैं, जिसमें से बहुत से टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं और फिर पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जैसे कि चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, और दक्षिण भारत में जैसे पांड्य हो गया, चोल वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया। तो ये सब टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा डाल देंगे प्लेलिस्ट का, ठीक है, जाकर देख लेना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत। तो सल्तनत काल जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो सल्तनत काल किसे कहते हैं? तो दिल्ली सल्तनत जो है उसी को क्या कहते हैं? सल्तनत काल। इसमें कौन से वंश आते हैं? तो इसमें गुलाम वंश आता है दोस्तों, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो कौन कौन वंश आता है दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत काल में? गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसका एक फार्मूला भी है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या होता है? गुलाब खिलो तो सुगंध लो, ठीक है। इसका फार्मूला होता है गुलाम वंश, गु से गुलाम वंश, और ब से क्या हो जाता है? गुलाब खिले तो, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। तो इन सब वंश के बारे में हम लोग क्या वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हो जाता है इसका क्या हो जाता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन हो जाता है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। इसमें महमूद गजनबी के आक्रमण से लेकर मोहम्मद गौरी से के आक्रमण का, और उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, सभी वंश के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। वह भारत केवल धन प्राप्त करने के लिए आया है, ताकि जाकर मध्य एशिया में क्या कर सके? बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सके। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान जो अलबरूनी था, उसने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो महमूद गजनबी के साथ कौन भारत आया था? अलबरूनी। उसने किस महान ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी। जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी दोस्तों? फारसी। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाता है वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी। तो किसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किससे कैसे हो गई थी? चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, उसको खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। आगे क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि आगे क्या है क्वेश्चन कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप लोग याद रखिएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके किसके बीच में हुई। तो 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और मोहम्मद गौरी पराजित होता है। फिर 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी विजयी होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। ऐसा कौन सा खिलजी शासक है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे क्वेश्चन हो जाता है।
आगे क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो जो मोहम्मद गोरी है वह विजित प्रदेश, जो भारत में मोहम्मद गोरी आया था, तो जितने भी प्रदेश जीता था उसको किसके भरोसे देखभाल के लिए छोड़कर चला गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध हुआ। ठीक है। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से धन लूट कर ले जा रहा था तो उसके बीच में जाट आ गए, तो जाटों से युद्ध उसका अंतिम युद्ध माना जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि महमूद जो गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो किस राज्य के विरुद्ध प्रथम आक्रमण किया? हिंदू शाही राज्य, जिसे ब्राह्मण शाही भी कहा जाता है, उसके विरुद्ध क्या किया था? प्रथम आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो कौन? लाहौर। लाहौर ऐसा एक शहर है जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला दे लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है? तो इब्ने बतूता ने। इब्ने बतूता ने क्या किया है? ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला जो अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला दिया, उसका भयानक चित्रण किसमें किया गया है? इब्ने बतूता में। ठीक है। इब्ने बतूता में। ठीक है। अगला इब्ने बतूता ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने क्या चलाई थी? इक्तेदारी व्यवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से जानने वाला कौन है? तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो खान। 13वीं सदी यानी 1300 ईस्वी में तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा था कि आगे क्वेश्चन आएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है और तुगलक वंश का पहला सुल्तान भी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? जो पंजाब का हिंदू शाही वंश था तो उसको किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। किसने? कल्लर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह रोमन सम्राट अगस्टक की भांति संविधान था, मतलब वह रोमन सम्राट अगस्टक की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का। ठीक है। किसका है दोस्तों? बहलोल लोदी का। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो अल बरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था कौन? अल बरूनी। तो अल बरूनी किसके शासन का काल का इतिहासकार हो जाएगा? महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। अगला क्वेश्चन है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है, को प्रचलित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तानों अगला क्वेश्चन हो जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी।
लोधी वंश का अंतिम संस्थापक शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 1526 में कौन बाबर ने हत्या कर दी और उसके स्थान पर किसका स्थापना कर दिया? बाबर ने किसका स्थापना कर दिया? तो बाबर ने किसका स्थापना कर दिया दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे क्वेश्चन क्या है कि इनाम भूमि को किसे दिया जाता है? इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मतलब विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को क्या दिया जाता है? इनाम भूमि दिया जाता है। इनाम में क्या दिया जाता है? भूमि। अगला क्वेश्चन है कि यात्री जो इब्ने बतूता है कहाँ से आया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी था। अगला क्वेश्चन है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है दोस्तों? कुतुब मीनार का क्या है? मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक या दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जो बाद में क्या बना? राजा बना, उसी वंश का, गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री जो इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन हो जाता है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को क्या घोषित किया था? खलीफा। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में बाजार नियम जिसे मूल्य नियंत्रण पद्धति कहा जाता है की शुरुआत किसने की थी? मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य पद्धत प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों वह हिंद का युद्ध जो 1008 से 1009 के बीच हुआ था, लड़ा गया किसके किसके बीच लड़ा गया वह हिंद का युद्ध? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच क्या लड़ा गया? वह हिंद का युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? अस्थाई नहीं बोल रहा है, अस्थाई। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है जिसने अस्थाई सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिज्र खां, सैयद खां, जिसे क्या कहते हैं? सैयद खां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी। कौन लिखा करता था दोस्तों? सिकंदर लोदी। आगे क्वेश्चन है कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया? भारत का ऐसा पहला शासक कौन है जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो सोलंकी वंश का शासक कौन था? भीम सेकेंड। कौन था? भीम सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो क्या नाम है? संसबनी वंश का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है जब उसने
राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन किसने कहा? बर्नी ने। तो किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या कहा दोस्तों? कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः क्या था? स्वतंत्र था। कौन कहा? बर्नी ने कहा। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। कौन था दोस्तों? चौधरी। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ? तो सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां। किसने? खिज्र खां। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने किसको? बेरोजगारों को रोजगार दिया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम भी थे, उसने बेरोजगारों को रोजगार भी दिया था। अगला कह रहा है कि किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सा शासक उपाय किया? तो फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है तुगलक वंश का, और सबसे ही प्रतापी शासक भी माना जाता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसने क्या किया? उसके शासनकाल में अधिक गुलाम थे, वो बेरोजगारों को रोजगार दिया और गुणवत्ता सुधारने के लिए फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय भी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में, के विनाश का कारण क्या है? तो बख्तियार खिलजी जो था, खिलजी वंश का, ये भी गुलाम था, इसने क्या किया? आक्रमण किया। तो इसके आक्रमण के फलस्वरूप क्या हो गया? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी किसने लिखी? मिनहाज उल सिराज ने क्या लिखा? तबकात ए नासरी। क्या लिखा? तबकात ए नासरी। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जो जलालुद्दीन खिलजी था उसके प्रसिद्ध सेनापति में कौन सा ऐसा सेनापति थी जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ रहा था और उसकी मृत्यु हो गई? तो जफर खां। कौन था? जफर खां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है? रत्ती। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? रत्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो किसने विस्तृत विवरण दिया है डाक व्यवस्था का? इब्ने बतूता। किसने दिया है दोस्तों? इब्ने बतूता। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों कि दिल्ली के सुल्तान जो बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्या था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के विरोध ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के विरोध से नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण कौन है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, ठीक है, और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात, खैरात से याद रखना दान, ठीक है, स्थापित किया। तो दीवान ए खैरात किसने स्थापित किया? फिरोज तुगलक। किसने किया? फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को क्या माना गया है? हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का क्या? सर्वश्रेष्ठ मिश्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण था, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां मतलब उनके अनुकूल परिस्थिति थी, उसके बावजूद भी वह भारत में क्या अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए गुलाम वंश के शासक। उसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। उनको लगता था कि मंगोल आक्रमण कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अगता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गोरी ने किसे प्रथम अगता यानी अपने जो राजवंश थी भारत में वो किसे प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालिसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? जो सल्तनत काल के सिक्के थे टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे दोस्तों? क्रमशः चांदी, चांदी, तांबा। तो टंका चांदी का था, ससगनी चांदी का था, जीतल तांबा का था। अमीर कोही जिसे कृषि विभाग कहा जाता है नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही यानी कृषि विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई किसने? अमीर खुसरो ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में क्या किया? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। किसने किया दोस्तों? तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों अलाउद्दीन जो खिलजी है के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि जवाबित थे। क्या है? जवाबित थे। जवाबित थे कौन? राज्य कानून क्या था? जवाबित। मतलब राज्य कानून जो था वो जवाबित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक। किसका? तुगलक। तुगलक का क्या हुआ? तुगलक राजवंश का तो बिजारत का उत्कर्ष हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन अपने ईश्वर को मतलब कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां अपने को क्या कहता था? ईश्वर का अभिशाप कहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो दिल्ली सल्तनत है का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? दोआब में जो कर वृद्धि होता था, दोआब से कर लिया जाता था, उसके महत्व को समझा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम राज शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक राजवंश का अंतिम संस्थापक, अंतिम शासक, प्रथम शासक, अंतिम शासक दोनों पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। फवाजिल का अर्थ क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को क्या कहा जाता था? फवाजिल। क्या कहा जाता था दोस्तों? फवाजिल कहा जाता था। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का, अरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर अपना देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। तो नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मतलब नहरों का सबसे ज़्यादा निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? तो इल्तुतमिश के। तो चंगेज खां के अधीन, मतलब चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन के भव्य उपाधि धारण की। तो अपनी शक्ति को जो समेकित किया, संगठित किया, उसने बलबन ने, किसने? बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो तोताए हिंद की। तो तोताए हिंद की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की। किसकी दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक की। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे अधिक नहर निर्माण भी करवाया था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी था। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो सुल्तान था वो कौन था? तो सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी? तो सिकंदरी है, तो सिकंदर लोधी। तो गज ए सिकंदरी क्या था? भूमि नापने का पैमाना था। अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गोरी जो सिक्का छपवाया था उस पर क्या बना है? देवी लक्ष्मी की आकृति की मूर्ति बनी है। अगला क्वेश्चन है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किसका था? तुर्कों का। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी? फिरोज तुगलक ने। किसने लिखी दोस्तों? फिरोज तुगलक ने क्या लिखी? फतुहात ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो किसने जब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया था? तो ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया? अपनी पुत्री रजिया का। किसका? अपनी पुत्री रजिया का। अगला क्वेश्चन है नसीरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो कौन था? मेहनाजुद्दीन सिराज। मेहनाजुद्दीन सिराज क्या था? मुख्य काजी पद पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। अगला क्वेश्चन है कि जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय क्या थी? जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के शासन में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तक राज। अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक राज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो कन्हैया ने क्या किया? स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है कि बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो बर्नी के अनुसार, ठीक है, सबके अनुसार नहीं, बर्नी के अनुसार दरबार में कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। मुबारक खां। ठीक है, मुबारक खां। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां। कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो खां। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि नसीरुद्दीन खुसरो खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर की सेनापति। तो नसीरुद्दीन खुसरो खां ने कौन सा उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की दोस्तों? इल्तुतमिश ने।
अगला क्वेश्चन है कि ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? तो 1014 ईस्वी में क्या किया? थानेश्वर पर आक्रमण किया। 1024-25 में किस पर आक्रमण किया? तो सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए सिक्के को क्या कहा जाता है? तो मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए सिक्कों को क्या कहा जाता है? देहली वाला सिक्का। ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं, बाकी और कल देखेंगे। तो दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन? सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो पैतृक। सुल्तान का पद कैसा था? पैतृक। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होता था? तो अमीरों के। तो अमीरों के पास ही प्रभावशाली पद होते हैं आज भी। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता। जो प्रांत थे उनको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता। इक्ता। इक्ता किसे कहा जाता था? प्रांतों को। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इबलाग। क्या कहलाती थी दोस्तों? इबलाग। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो तजकीर। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि शरीयत के आधार पर किस समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। क्या कहता था? फतवा। फतवा हो गया मतलब किसी समस्या के समाधान हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। कौन था? वली। वली क्या था? प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि था। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। थैंक यू।